Hello students, today we will read our chapter 3. Chapter name is More About Word 2010. In this we will discuss about 4 topics: page orientation, page size, page margin, header and footer. We will deeply discuss these topics. We have learned to insert object in word means कि हम ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना देख चुके हैं वर्ड में कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना हो तो किस तरह से करते हैं. वी नो दैट अ डॉक्यूमेंट कैन हैव मोर देन वन पेज. हमें पता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो वो कभी भी एक पेज का नहीं होता, ऑलवेज वन पेज से ज़्यादा का होगा. तो अब आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है. लेट अस लर्न सम फीचर्स ऑफ वर्ड दैट कैन चेंज द लुक ऑफ अ पेज. अब हम कुछ ऐसे फीचर्स पढ़ेंगे जिसमें हमारे जो पेज का लुक है वो ही चेंज हो जाएगा. तो फर्स्टली आपको हमने बताया था कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा पेज ओरिएंटेशन. तो पेज ओरिएंटेशन में क्या है, फर्स्ट देखते हैं. द ओरिएंटेशन ऑफ अ पेज इज द डायरेक्शन इन विच इट इज डिस्प्लेड और प्रिंटेड. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप. पेज ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो पेज की डायरेक्शन क्या है, पेज किस डायरेक्शन में डिस्प्ले है, पेज किस डायरेक्शन में प्रिंटेड है. 2 तरह के पेज ओरिएंटेशन होते हैं. पहला होता है पोर्ट्रेट, दूसरा होता है लैंडस्केप. पोर्ट्रेट होता है जैसे अगर हमने बुक को ऐसे पकड़ी है तो ये क्या है हमारा पोर्ट्रेट. अगर हमने बुक को इस तरह से पकड़ा है या किसी पेज को इस तरह से पकड़ा है तो ये हमारा हो गया लैंडस्केप. तो आप यहाँ पर फिगर में भी देख रहे हैं कि पोर्ट्रेट कौन सा होता है अगर वो पेज सीधा पकड़ा हुआ है, अगर पेज लेफ्ट करके पकड़ा हुआ है तो वो होता है लैंडस्केप. इन पोर्ट्रेट द हाइट ऑफ द पेज इज लॉन्गर देन द विड्थ. पोर्ट्रेट में क्या होता है, जो पेज की हाइट होती है, जो पेज की ऊपर की ऊंचाई होती है वो उसकी चौड़ाई से ज़्यादा होती है. और लैंडस्केप में क्या होता है, द विड्थ ऑफ द पेज इज लॉन्गर देन द हाइट. जो उसकी चौड़ाई होती है वो उसकी हाइट से ज़्यादा होती है. अब हम देखते हैं कि पेज ओरिएंटेशन कैसे करते हैं. फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब. आप जब वर्ड ओपन करेंगे तो आपको एक पेज लेआउट का टैब दिखाई देगा जो कि 4th पॉइंट पर है. उस पर आप फर्स्टली क्लिक करेंगे. देन क्लिक ऑन ओरिएंटेशन. फिर आप पेज लेआउट क्लिक करेंगे तो आपको ओरिएंटेशन दिखाई देगा. ये रहा ओरिएंटेशन. आफ्टर दैट वी विल क्लिक अ टाइप ऑफ ओरिएंटेशन. फिर हम टाइप कर देंगे कि हमें किस टाइप का चाहिए, हमें पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप. जो भी हम करेंगे हमारा पेज उसी फॉर्मेट में हो जाएगा. ओके, नाउ वी विल डिस्कस पेज साइज. पेज साइज क्या होता है, वी कैन चेंज द साइज ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग द साइज कमांड. हमें अगर पेज का साइज चेंज करना है, पेज के साइज बहुत सारे होते हैं. मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा कि A4 साइज में ही आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है प्रिंट हुआ हुआ वो A4 साइज में भी होता है. बट अगर आप लेटर का साइज देखते हैं वो अलग होता है, A3 का साइज देखेंगे वो अलग होगा. तो हम वर्ड में जाकर सभी का साइज, अगर हमें पेज का साइज चेंज करना है तो हम उसको किसी भी साइज का कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेज लेआउट पर. अभी हमने ऊपर देखा था पेज लेआउट पर क्लिक किया था, तो इसमें भी हम पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे. लेकिन अब हमें किस पर क्लिक करना है, पेज साइज पर. साइज पर क्लिक करते ही हमारा साइज ओपन हो जाएगा और हमें जिस भी साइज का करना है, हम मोस्टली A4 साइज का करते हैं तो A4 साइज का इसमें कर देंगे. ओके, नेक्स्ट है पेज मार्जिन. अगर हमें अब पेज पर मार्जिन लगाना हो, आप अपनी कॉपी में देखते हैं कि आपको टीचर ऑलवेज बोलती है कि बेटा लाइन मार्जिन करके ही अपना लिखना, जिससे कि हमारा जो भी लिखा हुआ वर्ड होता है, जो भी हमारा लिखा हुआ पेज होता है वो हमारा सुंदर लिखता है. तो अब हम कंप्यूटर में पेज मार्जिन लगाना है. कंप्यूटर में पेज मार्जिन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पेज मार्जिन इज द ब्लैंक स्पेस अराउंड द टेक्स्ट ऑन अ प्रिंटेड पेज. जो भी आपका प्रिंटेड पेज है उसके साइडों में जो ब्लैंक स्पेस होता है वो कहलाता है मार्जिन. देयर आर 4 मार्जिन्स ऑन अ पेज. 4 मार्जिन होते हैं. एक पेज है उसके 4 मार्जिन होते हैं. कौन कौन से, पहला है टॉप, जो आपने लिखा है उसके ऊपर का स्पेस. सेकेंड बॉटम, जो आपने लिखा है उसके नीचे का बचा हुआ स्पेस. अब हम पेज पर बिल्कुल लास्ट तक कॉर्नर तक तो नहीं लिख सकते ना, तो नीचे हम बॉटम में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, वो स्पेस. एक लेफ्ट में स्पेस और 4th वन इज राइट में स्पेस. ये हमारे 4 मार्जिन होते हैं. इफ वी सेट द लेफ्ट मार्जिन बाय 1 इंच देयर विल बी अ गैप ऑफ 1 इंच बिटवीन अ लेफ्ट अलाइन पैराग्राफ. अगर हम
लेफ़्ट मार्जिन में 1 इंच का गैप कर देते हैं, 1 इंच को मार्क करते हैं, तो जो हम लेफ़्ट से लिख रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड से लिख रहे हैं कंप्यूटर में, उसमें 1 इंच का हमारा स्पेस हो जाएगा। एंड द लेफ्ट एज ऑफ द पेज, वर्ड प्रोवाइड्स वेरियस ऑप्शन टू सेट मार्जिन इन अ डॉक्यूमेंट। वर्ड हमें वेरियस ऑप्शंस देता है कि हम अपने पेज में, डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन लगा सकें। अब पेज मार्जिन लगाने के स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला, क्लिक ऑन पेज लेआउट। सबसे पहले हमें वही करना है, क्लिक ऑन पेज लेआउट। आफ्टर दैट क्लिक ऑन मार्जिन इन द पेज सेटअप। मार्जिन देखिए, ओरिएंटेशन से पहले वाला ही जो पॉइंट है वो हमारा है मार्जिन, तो फिर हम क्लिक करेंगे मार्जिन पर। और जो भी हमें मार्जिन लगानी है, हमें नॉर्मल मार्जिन लगानी है, नैरो मार्जिन लगानी है, इसमें देखिए आपका साइज़ लिखा हुआ है कि नॉर्मल में 1 इंच का हो जाता है, नैरो में कि मतलब बहुत कम लगानी है, बहुत लाइट तो 0.5 का हो जाएगा, मॉडरेट लगानी है, वाइड लगानी है, तो जो भी हमें मार्जिन लगानी है हम वो मार्जिन लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर हेडर एंड फुटर। अब हेडर और फुटर क्या होते हैं? हेडर इज द टेक्स्ट और इमेज दैट अपीयर्स इन द टॉप मार्जिन ऑफ एवरी पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट। हेडर एक वो टेक्स्ट होता है या वो इमेज होती है जो हमें अपने टॉप मार्जिन पर, हर पेज के जो सबसे ऊपर मार्जिन होता है ना, उस पर लिखी हुई दिखाई देती है। और फुटर क्या होता है? फुटर इज द टेक्स्ट दैट अपीयर्स इन द बॉटम मार्जिन ऑफ एवरी पेज। फुटर होता है जो हमारे पेज के सबसे लास्ट में, सबसे नीचे लिखा हुआ होता है, वो हमारा फुटर होता है। जैसे आपने कई बार बुक्स में देखा होगा कि ऊपर चैप्टर का नेम लिखा हुआ होता है, वो हमारा होता है हेडर, और सबसे लास्ट में राइटर का नेम वगैरह कुछ लिखा हुआ होता है, वो होता है हमारा फुटर, कि वो आपको हर पेज पर लिखा हुआ दिखाई देता है। हेडर एंड फुटर डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन सच एज पेज नंबर, ऑथर नेम एंड डेट। हेडर और फुटर में क्या होता है, हमें क्या क्या दिखाई देता है? अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर हमें जैसे चैप्टर का नेम लिखा दिखाई देता है या पेज नंबर, तो इसमें यही बताया कि हेडर में हमें डिस्प्ले होता है इंफॉर्मेशन, पेज नंबर, ऑथर नेम और डेट। ठीक है, अब हमें हेडर और फुटर को इंसर्ट कैसे करेंगे? हेडर और फुटर को इंसर्ट करने के लिए टैब में क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। इंसर्ट हमारा कहाँ होता है? इंसर्ट होता है हमारा सेकेंड नंबर पर, होम के बराबर में। तो हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, फिर हम क्लिक जाएंगे हेडर पर। हेडर यहाँ राइट हैंड साइड पर है, जो ये येलो कलर से मार्क हो रहा है, ये है हमारा हेडर। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा हेडर ओपन हो जाएगा और हम हेडर लगा सकते हैं। और हेडर लगाने का एक और तरीका होता है कि अगर हम अपने पेज पर डबल क्लिक कर दें, ऊपर स्टार्टिंग में जहाँ पर भी हमने टेक्स्ट लिखा है वहाँ पर टेक्स्ट के स्टार्टिंग में डबल क्लिक करें तो हमारा हेडर आ जाएगा और फुटर दोनों आ जाएंगे। फ्रॉम द हेडर एंड फुटर ग्रुप क्लिक ऑन हेडर और फुटर, अ गैलरी अपीयर्स। या आपको गैलरी दिखाई दे गई है तो इसमें आप हेडर पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हेडर और फुटर आपका लग जाएगा। क्लिक अ हेडर स्टाइल और फुटर स्टाइल। जैसे ही आप हेडर पे क्लिक करेंगे तो आप अपना स्टाइल रख सकते हैं कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आप हेडर चाहते हैं वो आपका बीच में आए, सेंटर में आए, लेफ्ट में आए या राइट अलाइन में आए। ऐसे ही आप फुटर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट फोर्थ स्टेप होगा क्लिक ऑन द क्लोज हेडर एंड फुटर फ्रॉम द क्लोज ग्रुप इन द डिजाइन टैब। उसके बाद आप उसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ लिखा है डबल क्लिक इन द डॉक्यूमेंट एरिया। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमें हेडर लगाना है तो हम डबल क्लिक कर देते हैं, जहाँ पर भी हमारा टेक्स्ट लिखा होता है वहाँ डबल क्लिक कर देते हैं तो हमारा पेज पर हेडर आ जाता है। नेक्स्ट है, अब हमें हेडर को अगर रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे रिमूव? हम वापस से वही करेंगे, इंसर्ट टैब पर जाएंगे, हेडर पर जाएंगे और रिमूव हेडर कर देंगे। और इसकी शॉर्ट ट्रिक ये भी है कि वहीं पर डबल क्लिक कर दो तो आपका हेडर और फुटर रिमूव हो जाएगा।